वात पित्त कफ त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, हर बीमारी के 3-4 लेवल हैं। जिस स्टेज की बीमारी उसी स्टेज का पुरुषार्थ फिर आपको करना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा हूं? इनिशियल स्टेज में आप वात पित्त कफ त्रिदोष को कहते हैं चुटकी बजाते ही ठीक कर सकते हैं, चुटकियों में। अब इनिशियल स्टेज पर आपका कफ बढ़ा, आपने एक ये ब्रोंको में एक कंठामृत चूस ली, उसी समय उसको आप खदेड़ देंगे, हटा देंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो, थोड़े थोड़े अभ्यास, ये तो बड़े इजी हैं। तो इनिशियल लेवल का वात रोग है, इनिशियल लेवल का पित्त रोग है, कफ रोग है, तो छोटे छोटे उपायों से दूर हो जाए। जैसे मैंने कहा इनिशियल लेवल का कफ है, मात्र नस्य किया, बहुत सौम्य नस्य होता है बादाम रोगन का, जिसके करने में भी सुख मिलता है, आंखें, ब्रेन सब रिलैक्स हो जाता है। फिर थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर अणु तेल से, और थोड़ा ज़्यादा हो, कई बार 10, 20, 30 सालों से कफ, कोल्ड, नज़ला चल रहा है, जिंदगी बीत जाती है लोगों, तो फिर अणु तेल में ज्योतिषमत मिला देते हैं, ज्योतिषमती। फिर और ज़्यादा हो तो फिर अकेले ज्योतिषमती से, गांव की भाषा में बोले बड़ा खखाटा उठता है। एक बार में आधा 1-1 किलो कफ निकलता है। फिर लंग बस्ती भी करते हैं, फिर उसको मुलेठी पीने के लिए देते हैं, सब खाना पीना बंद। ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा बहुत चना, 1-2 खजूर और थोड़ा अनार और पपीता, इसके अलावा कुछ नहीं देते। सारी ब्रोंकोम थोड़ा दे देते हैं। इनिशियल लेवल का थोड़ा क्रोनिक, बहुत क्रिटिकल और असाध्य को इनकेरेबल लेवल का भी कफ ठीक हो जाता है। अब देखो अगला वात। इनिशियल लेवल का वात बस्ती से ही दूर हो जाता है। इनिशियल लेवल का वात, इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास किया जाता है। ईमानदारी से उपवास कर लो, वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे। सप्ताह में एक बार पूरा उपवास, पूर्ण उपवास, कंप्लीट फास्टिंग। फिर एक है डेली उपवास, उसको क्या बोलते हैं आज करें अंग्रेजी में? इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, अंग्रेजी का शब्द बोलो ना, तो इनको, क्योंकि गुलामी का वो अभी DNA अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे जैन मुनि हजारों सालों से करते आए, एक ही बार आहार लेते हैं। हमारे सारे साधु, मैं स्वयं, हम एक भुक्तम वाले हैं। दोपहर को 10 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार खा लिया करो, भोजन एक ही बार का। सुबह सुबह काढ़े को जूस ऐसे ले लिया करो, शाम को फल ले लिया करो। भोजन दोपहर का एक ही बार का, शाम को कोई भी फल ले लिया 7 बजे से पहले। ऐसा कठोर नियम बनाओ जीवन में। जिसके जीवन में कोई नियम, कोई अनुशासन नहीं होता, ऐसे मनमानी करते रहते, बहुत दुख पाते हैं, शरीर से भी मन से भी। वात का सामान्य उपाय है उपवास। जब आप उपवास रखते हैं तो वात को, पित्त को, कफ को, आपके शरीर की जो जठराग्नि है, प्राणाग्नि है, इसको मूलतः जीवनीय ऊर्जा बोलते हैं। जितना आप उपवास करोगे शरीर में रोग बच नहीं सकता। भूख भोजन को बाद में खाती है, विकारों को पहले खाती है, लेकिन वो इतनी तीव्र भूख होनी चाहिए कड़ाके की। इन्फ्लेमेशन मैंने 3 दिन में खत्म होता देखा, पूरा शरीर सूजा पड़ा था, ऐसे मोटे मोटे हाथ पैर, मोटा मोटा चेहरा मोहरा। बोले बाबा जी 3 दिन में 5 किलो तो वजन घट गया, सारी अंदर की सूजन खत्म, वाटर रिटेंशन था, इन्फ्लेमेशन था, सब गायब हो गया। फिर लहसुन का, जो लहसुन खाते हैं, 10 मूल का काढ़ा या पीड़न तक वात। और एक बहुत ही जबरदस्त उपाय हम कराते हैं,
एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये फ्रेश देते हैं यहाँ पर। देते ही वात रोग गायब। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड औषधि देते हैं। एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी। अनाज आदि सब बंद। हाँ, ये हमारे ऊपर वाला बंद करो भाई पंखा। पसीना आ रहा है ना, तो ये धीरे धीरे सूखने दो इसको। ऐसे सहजता से सूखता है ना तो ठीक रहता है, नहीं तो प्रतिक्रिया होती है। तो सुनो, वात रोग है तो ये ज्यादा पंखा, ज्यादा एसी, इससे भी वात रोग बढ़ता है। तो अपने शरीर को संभाल के रखो। हम तो रोज सुबह उठते ही आंख में आई ग्रिड, सप्ताह में कम से कम 1-2 बार ईयर ग्रिड कान में, नाक में बादाम रोगन तो उठते ही डाल लेते हैं। हमने अपने सिरहाने ही रखा होता है। कुछ चीजें ऐसे रख लेनी चाहिए, तो भूल जाते हैं। बहुत तरह के जिंदगी में इतनी उधेड़ बुन, उथल पुथल, इतने काम धाम होते हैं ना, आदमी की प्रायोरिटीज गायब हो जाती है। तो जो अपने को रोज करना है ना, वो अपने सिरहाने ही रखो। क्या कर रहे हो तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़? द कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ इज मोर देन $100 ट्रिलियन। जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उससे भी ज्यादा कीमत का भगवान ने शरीर दे रखा है। इसको नशे में, प्रमाद में और मनमानियों में तबाह मत करो मेरे भाई। अपने शरीर के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन आत्मा के साथ अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, जाति मत करो। तुम्हें कह रहा था वात रोग आया, आते ही खदेड़ दो। सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास कराते हैं। अब देखो, सामान्य उपाय करने से, अब एक माता है हमारी रत्ना, सामान्य उपाय तो 10 साल से कर रही है, अर्थराइटिस हो रखा है। वो हमसे बहुत प्रीति करती है, तो मैंने कहा बात, तेरे सामान्य उपाय 10 साल से हो रहे हैं, रोज प्राणायाम कर रही है, इसलिए चल फिर रही है, लेकिन सूज गया घुटना, सूज गया हाथ, सारे जोड़ अब ऐसे लचर पचर कर रहे हैं। मैंने कहा अब ऐसा कर ले, प्रचंड उपाय कर, प्रचंड साधन कर। याद रखना, सामान्य साधन से, सामान्य उपाय से, सामान्य पुरुषार्थ से जीवन में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। क्या बोला? सामान्य उपाय से, सामान्य साधन से, सामान्य उपचार से, सामान्य पुरुषार्थ से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो सप्ताह में 5 से 6 दिन का उपवास, एक दिन हम फिर थोड़ा सा आहार देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को ये लगे कि मैं कुछ खा भी रहा। बाद में फिर 10 दिन में, फिर 15 दिन में, 20 दिन में, हमने 40-40 दिन का उपवास कराया। कितने दिन का बोलो? 40 दिन का। खुद भी किया है, ऐसे नहीं, खुद पर भी करते हैं और सबको भी करवाते हैं। चलो, वात का, कफ का बता दिया। पित्त तो कुछ है ही नहीं। 3 तरह से उबाल आता है। एक तो बहुत मिर्ची मसाले खाते हैं, तो आहार का उबाल, आहार से पित्त बढ़ता है। दूसरा पित्त बढ़ता है गुस्सा करने से। कुछ जब देखो तभी ऐसे उबलते रहते हैं, अरे मेरे रामा, बिना ही बात के, बात में और बिना ही बात के क्या कर रहे हैं? गुस्सा, और इससे पित्त बढ़ता है। और तीसरा पित्त बढ़ने का कारण है नींद पूरी ना होना। नींद पूरी नहीं होती है ना, तो पित्त बढ़ जाता है। तो तीनों को ठीक कर लो, आहार को ठीक कर लो, विचार को ठीक कर लो, नींद को ठीक कर लो। लंबे लंबे श्वास, पित्त आहार दे देते हैं। और आजकल तो मैं बहुत उपाय बताता हूँ पित्त की। अब गर्मी भी आ गई है ना, तो गोंद कतेरा भी बताता हूँ, शीशम, पीपल, बेल, नीम, ये सब पित्त का हरण करने वाले हैं। अविपत्तिकर, गामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, सौंफ, लौकी, पेठा, ये सब। हाँ चलो, ये सूर्य नमस्कार भी सबसे बड़ा मुश्किल हो रहा है। 10 बार ये कर लिया करो। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। बाबा जी कहाँ फंसा दिया। चलो उल्टे लेटो, उल्टे लेट जाओ। बोले बाबा इतनी फुर्ती आने में तो और समय लगेगा। कोई नहीं, धीरे धीरे ले आएंगे। तन से ज्यादा मन में दाग। तन के दाग कुछ कहते हैं, अंदर का इन्फ्लेमेशन बाहर आ जाता है। सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, फिर शरीर पर कहीं पर भी कुछ फोड़ा फुंसी। फोड़ा फुंसी की बात आई, आजकल गर्मियों में बहुत निकलते हैं लोगों के, किसी के चेहरे पर, किसी के सिर में, किसी के बगल में, किसी के पेट पर, किसी के पीठ पर। और यदि भाई ये फोड़ा फुंसी एनस के पास निकल जाए ना, ओह राम, बड़ा कष्ट देता है। अंदर निकले उसको कहते हैं पायल्स, अंदर चीरा मार दे उसको बोलते हैं फिशर। फिर एक अंदर नली सी बन जाती है उसको बोलते हैं फिस्टूला। और चारों तरफ कहीं एनस के पास हो जाए, ओहो बड़ा कष्ट देता है। तो एक तो ये नुक्सा नोट कर लो भाई, कहीं पर भी कोई फोड़े फुंसी हो जाए, गांठ हो जाए, उसको पिघलाने का, उसको हटाने का 3 से 5 दिन में हट जाएगा। ये खानदानी नुक्सा है। हाँ, किताबों में नहीं लिखी होती कुछ बातें, श्रुति परंपरा से। हल्दी, एलोवेरा और शहद, इनको मिला करके बराबर की मात्रा में और सिलबट्टे पर पीस लो। मिक्सी में पीसने से फिर वो अलग ही सा मामला हो जाता है। सिलबट्टे पर पीसो। तो यहाँ खरल मंगा ली है ना छोटी वाली, हाँ, नीम की गोलियाँ बनाने के लिए, उसी में घोट लेना। और फिर थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाए तो हल्दी का पाउडर थोड़ा और मिला देना। जहाँ भी गांठ है गले में, वैसे ही गांठ हो जाती हैं। फिर कुछ गांठ को फिर फोड़ के अंदर से उसका पस निकालना पड़ता है। अंदर शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो युद्ध होता है, संग्राम होता है। हमारे WBC, प्लेटलेट, पूरा जो है अंदर से खून खराबा होता है। खून खराबा, अंदर से खून लड़ता है आपकी इन्फ्लेमेशन से, तो फिर वो गांठ बन जाती है या फिर फोड़ा बन जाता है। तो उसको निकालने के लिए चलो भुजंगासन। अंदर से तो जो देते ही हैं सिस्टोग्रीट का आसन और वृद्धिवादिका, गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायकल्पटी, वो तो ले ही लेना। ये ऊपर से लगा लेना। 3 दिन में ही, अधिकतम 3 से 5 दिन में सारी गांठ गायब। लो, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ही करीब 100 नुस्खे मेरे पास हैं अपने पुरखों से जो हमने पाया है। 2 दिन में कोशिश करूंगा सारे बता दूं आपको। हाँ, एक एक की कीमत है कम से कम 1000 करोड़ रुपए। यदि कोई उसका, हाँ, हमने लोगों को प्लेटलेट बढ़ाने के लिए नुस्खे बताए, लोगों ने बेच बेच के हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। अब कुछ लोग तो उपचार के लिए सुनते हैं मुझे, कुछ लोग व्यापार के लिए सुनते हैं कि बाबा जी कुछ नुस्खे बताएंगे और हम भी फिर बना करके फिर बेचेंगे। मैं चला भाई, जैसे अभी मैंने बताया फोड़े फुंसी और गांठ के लिए। अब 99% लोगों को बालों की समस्या है, हेयर प्रॉब्लम्स। बालों का झड़ना, असमय में सफेद होना और गंजापन, बालों की ग्रोथ ना होना, फिर दुमुहे बाल, बालों के कहते ना बाल की खाल उतारते हो, बाल की खाल 3 लेयर होती है बालों में भी, तीनों की तीनों लेयर गड़बड़ हो जाती है। ना लोगों को ठीक से शैम्पू करना आता, ना लोगों को कंडीशनिंग ठीक से आती है, ना बालों की देखरेख ठीक से आती है। कुछ बालों में इतने ज़्यादा लीपापोती करते हैं, हेयर जेल्स के नाम पर, शैम्पू के नाम पर, कंडीशनर के नाम पर और हेयर ऑयल के नाम पर, तो पूरी तबाही मची हुई है। केशकांति एडवांस तो उसका रेडीमेड सॉल्यूशन है ही, केशकांत एडवांस शैम्पू और साबुन में।
डैंड्रफ के लिए सबसे अच्छा उपाय, घरेलू उपाय, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन अच्छे से पीस लो। और जो पुराना बताया था मैंने उपाय आपको, नारियल का तेल, एलोवेरा, नीम के पत्ते और सुहागा, इस सब का पेस्ट बना करके दही के साथ, खट्टी छाछ या खट्टा दही, ये फंगस के लिए, चाहे सिर में लग जाए या खेत में लग जाए, फसल में लग जाए, किसी भी प्रकार के फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है खट्टी छाछ। इसलिए पहले माताएं मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ से अपने सिर धोया करती थी। हमने तो अपनी माँ को ऐसे ही देखा था और अभी भी हमारी माँ के बाल हमसे भी अच्छे हैं। ये उपाय है। दांतों के लिए तो बेस्ट है दंत कांति मंजन या दंत कांति एडवांस। हिलते हुए दांत ठीक हो जाते हैं। पहले घर में बताया करते थे भाई, नीम की बबूल की छाल ले लो, त्रिफला ले लो, हल्दी ले लो, उसमें थोड़ा कोयला का पाउडर मिला दो, और सबसे अच्छी होती है यज्ञ की भस्म। ओहो, और सेंधा नमक। ऑयल पुलिंग के नाम पर बहुत तरह से बखेड़ा चल रहा है। अपना सरसों का तेल रगड़ो और मुंह में मंजन करके 5 मिनट तक कम से कम, फिर कुल्ला मत करना। 3 दिन में आपके झड़ते हुए दांत, हिलते हुए दांत, ओहो, चीस मार रही है अंदर, सड़ रहे हैं, पायरिया हो रखा है, बैक्टीरिया, फंगस और बुरा हाल है, मसोड़े फूले हुए, खूनम खून है, सब ठीक हो जाएंगे। अभी तो मुझे मुहिम चलानी पड़ेगी। ये केमिकल्स का अत्याचार मत करो अपने दांतों पर। दातुन छोड़ी पहले हमने, और केवल केमिकल्स लगाने लग गए। इसी से ही करीब 99% लोगों को दांतों की छोटी बड़ी समस्या है। चलो, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के बारे में तो एलोवेरा जेल और एलोकांति बताई रखा, उसके भी नाम पर 16 लेयर का आजकल स्किन ट्रीटमेंट या स्किन का पूरा ब्यूटी के लिए, ओहो, इतनी लूट मची हुई है। जिनके पास पैसे हैं ना, वो यहीं लूटते हैं। एक प्रोसीजर 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का होता है। एक क्रीम 10-10 हज़ार की आती है, छोटी छोटी डिबिया में पैक करके देते हैं। एक तो केमिकल्स के नाम पर लूटते हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर खूब लूटते हैं। और हाँ, मुंह में छाले, ये गर्मियों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुंह के छाले के लिए वर्षों पुराना हमारा एक नुस्खा है। एक तो सामान्य छाले तो दंत कांति मंजन से ही ठीक हो जाते हैं। दंत कांति या दंत कांति पुराना वाला दिव्य दंत मंजन, दोनों से ही मुंह में रखो, 19% तो छाले उसी से मिट जाएंगे। जिनके बहुत ही पुराने छाले बार बार होते हैं मुंह में, उसके लिए नीला थोथा, एलोवेरा और गैरू, ये जहां छाला होता है वहीं पर सीधा ही रख देते हैं एकदम से, और पानी बाहर थूक देते हैं। एक बार में ही 10-10 साल पुराने छाले मैंने ठीक किए। ऐसे ही कितनी बड़े बड़े उपाय हैं, बवासीर से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोषों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के थायराइड से लेकर के प्रोस्टेट तक सब बताएंगे। अभी मेरुदंड के लिए मरकट आसन कर लो। हाँ, तो मैं कह रहा था शरीर पर दाग लगे हैं, शरीर के दागों की बात कर लेते हैं। चलो, इंद्रियों पर, मन पर दाग लगे हैं, जीवन पर दाग लगे हैं। गोधन अर्क पियो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क हनी सुबह सुबह पी लिया करो। फिर गोघृत पान किया करो। और गोधन अर्क जब पीते हो ना, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क हनी के साथ सुबह सुबह पी लिया करो। नीम की गोली खा लिया करो, खुद बना लो,
इस बार नव वर्ष पर हमने बहुत 1 सप्ताह तक इसकी महिमा बताई और 40 दिन तक पहले हमारे पूर्वज इसका प्रयोग किया करते थे, 100 साल ऐसे ही स्वस्थ रहा करते थे। नीम, एक व्यक्ति के लिए 1-2 काली मिर्च, मामूली सा चुटकी भर हींग, जीरा थोड़ा सा चुटकी भर और अजवाइन लो। नीम, काली मिर्च, हींग, जीरा, अजवाइन, ये पंचामृत है। ये नीम के साथ शास्त्र में विधान है, जितने भी भारत के पंचांग हैं उन सब में लिखा हुआ है कि ये इसका पूरा मैंने श्लोक सहित खुद भी बताया और पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी ने भी बताया, मलूक पीठ वाले हमारे पूज्य महाराज जी, अरे भाई साहब वाले। चलो, मरकटासन पूरा, अर्ध पवन मुक्तासन, मेरुदंड के लिए जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, बिना सिर उठाए 1-1 पैर से दोनों पैरों से। तो स्किन के लिए उपाय बता दिया है, चमड़ी पर दाग लगे, फिर डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, कायाकल्प तेल, दिव्य कैप्सूल, बहुत कुछ बताते हैं। और इसमें अप्रतिम लाभ है, अप्रतिम। कितने ही दाग धब्बे हो, नमक मीठा बंद करा देते हैं। ये सब बहुत बड़ा पखेड़ा है।